Say Jai. Jai Shri. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Yeah. 1, 2, 3. Jai Shri Ram. 71 का मामला आया तो हम सुनते रहे कि 7वां बेड़ा आ रहा है और अब वो बे ऑफ बंगाल में पहुंच गया, अब चिटागांग पहुंचने वाला है। वो बेड़ा पहुंचा ही नहीं जब तक कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क नहीं होगा। जय श्री राम, हेल लॉर्ड राम। राम इज एनर्जी, राम इज नॉट डिस्प्यूट, राम इज सोल्यूशन। 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, किसी एक 57 इस्लामिक स्टेट में से किसी एक ने भी ज्वाइन किया है कि भाई तुमने ये 500 साल पुरानी जो मस्जिद डिमोलिश की उसके ऊपर मंदिर क्यों बनाया? हमें कैमरून मंटर ने अगले दिन एक मैसेज दिया था कि आपकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस अब वो नहीं रही जो हुआ करती थी। न्यूजीलैंड के मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। इस 65 वॉर ने हमें डिरेल करके रख दिया। राइट। इटली की प्रधानमंत्री, दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े राजनेता जो अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमें बधाई दे रहे हैं। पूरे हर जगह जहां सनातन धर्मी है वहां हर जगह जलसा निकल रहा है। न्यूयॉर्क क्या, टाइम्स स्क्वायर कहे, फ्रांस कहे, जर्मनी कहे, चिली कहे, यूक्रेन कहे, मेक्सिको कहे, मॉरिशस कहे, कहां कहां जलसे जुलूस निकले। जय जय श्री राम हर जगह बोला गया। नमस्कार दोस्तों, अब इस टाइप के वीडियोस तो आम होने वाले हैं आने वाले दिनों में कि दूसरे नेशनलिटी के लोग भी अब जय श्री राम बोलने वाले हैं। और मैंने तो ये न्यूज़ भी पढ़ी है कि अयोध्या के आसपास कई सारे गांव हैं जो वेट कर बैठे हैं कि मंदिर होने के बाद वो मुसलमान से खुद को हिंदू में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि वो वेट कर बैठे थे। अब सबको पता है कि आइडेंटिटी क्राइसिस चलता रहता है इन सारों का। अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो खुद को कई बार अरब्स काउंट करते हैं, कई बार टर्क्स काउंट करते हैं, कई बार चाइनीज़ भी काउंट करने की ट्राई करती है, लेकिन उनको पता है कि भाई शक्लें मिलती नहीं है। अब यहाँ पर बात दरअसल ये है कि कमर चीमा कहते हुए नज़र आ रहा है कि भाई इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ है, 55-56 जितने मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन एक भी मुस्लिम कंट्रीज़ की ज़रूरत नहीं हुई या फिर कहीं की हिम्मत नहीं हुई ये कहने की कि भाई आपने 500 साल पुरानी जो ये जो मस्जिद थी ये आपने तोड़कर बनाया है तो आपने ये गलत किया है। अब क्यों भाई गलत किया है? क्योंकि उससे पहले तो उस पर राम मंदिर था, फिर ये बाबर ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई, फिर उसको तोड़कर हमने अगर मान लीजिए कि राम मंदिर बनाया है तो इसमें कोई डिस्प्यूट वाली बात है ही नहीं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? जय श्री राम, हेल लॉर्ड राम, हेल लॉर्ड राम, हेल लॉर्ड राम। दिस इज व्हाट एवरीबॉडी वाज सेइंग। राम इज एनर्जी, राम इज नॉट डिस्प्यूट, राम इज सोल्यूशन। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। और ये न्यू एज ऑफ इंडिया जो है, इसमें रिलीजन है, इसमें सिविलाइजेशन है, इसमें इंडस्ट्री है, इसमें कॉमर्स है, इसमें वो अपनी दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग देयर ओन वैल्यूज, दे वांट टू स्प्रेड इट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है जी। और दे आर गिविंग अ न्यू शेप एंड आइडिया टू इंडिया। दैट इज द न्यू एज ऑफ इंडिया। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी की और उन्होंने कहा कि जो दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है कि वो जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कह रहा है, द टाइम हैज़ गॉन फॉर दैट। किसी एक मुस्लिम वर्ल्ड ने 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, किसी एक 57 इस्लामिक स्टेट में से किसी एक ने भी ज्वाइन किया है कि भाई तुमने ये 500 साल पुरानी जो मस्जिद डिमोलिश की उसके ऊपर मंदिर क्यों बनाया? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान किसी भी 57 इस्लामिक ममालिक में से किसी एक मुल्क ने, आप मुझे बताएं, जिसने ये कहा हो कि पायन ए तुसां की कीता है। मैं दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये आपको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको समझने की ज़रूरत है और आपको देखना है तो हाउ द वर्ल्ड इज रिस्पॉन्डिंग इंडिया। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग इंडिया द वे पाकिस्तान इज रिस्पॉन्डिंग। सो ये चीज़ें हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी सारी जो है वो एक हिस्ट्री यूनाइटेड है और फिर ख़ास तौर पे बाबरी मस्जिद के ऊपर पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली रखी हुई है। सो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो इस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा हो। सो मुसलमान दुनिया को इससे कोई नहीं है सरोकार। ये वो स्टेप है जिसके ऊपर पूरी दुनिया से उनको मुबारकबादें दी जा रही हैं। लीडर्स जो मुबारकबादें दे रहे हैं, प्राइम जो न्यूजीलैंड के मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो जय श्री राम का नारा तक लगा दिया। David Seymour, I'm the leader of the ACT Party in New Zealand. I'm also the Minister for Regulation in the New Zealand government.
and the Member of Parliament for Epsom. I'm very pleased to be here today. Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years, ready to last another 1,000 years. It's a testament to what people can do. So I would. It's a testament what people can do. और उन्होंने कहा 1000 years के लिए जो है ये यहाँ पर कायम किया गया। मोदी जी ने क्या कह दिया? वो कह दिया देव से देश और राम से राष्ट्र। तो बताइए आज ऐसी तगड़ी स्पीच दे दी कि सारे के सारे हमारे संत महात्मा कह रहे थे, कुछ लोग तो कह रहे थे कि साहब कि ये प्रधानमंत्री तो ऐसी स्पीच नहीं दे सकता, जरूर कोई दैवी शक्ति है, कहीं ऐसा तो नहीं भगवान राम ही जो है वेंट्रिलोक्विस्ट की तरह जो है उसके माध्यम से बोल रहे थे। देखिए इटली की प्रधानमंत्री, दुनिया भर के पॉलिटिकल लीडर, बड़े बड़े राजनेता जो अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें बधाई दे रहे हैं। पूरे हर जगह जहां सनातन धर्मी है वहां हर जगह जलसा निकल रहा है। न्यूयॉर्क क्या, टाइम्स स्क्वायर कहे, फ्रांस कहे, जर्मनी कहे, चिली कहे, यूक्रेन कहे, मैक्सिको कहे, मॉरिशस कहे, कहां कहां जुलूस से निकले, जय जय श्री राम हर जगह बोला गया। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ दमन से लेके थिम्पू तक, हर जगह हर भारतीय जय जय श्री राम बोल रहा है। जो अयोध्या में आज भगवान श्री राम लल्ला 5 शताब्दियों बाद, आफ्टर 5.5 centuries, अपने महल में, अपने घर में विराजमान हुए हैं। ऐसी ऊर्जा का संचारण होगा अयोध्या से, ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचारण होगा अयोध्या से 2036 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। 13 साल कह रहा हूं, लिख लो आज। ये प्रोग्राम हम रहे ना रहे, ये प्रोग्राम यूट्यूब पे कहीं ना कहीं रहेगा 2036 तक, और इस शताब्दी के अंत तक दुनिया की सत्ता में पत्ता भी नहीं मिलेगा भारत की सहमति के बिना। ये भी नोट कर लो, अगर तुम्हें इस चीज में रहने की आदत नहीं है तो 57 मुल्क है, जिसको तकलीफ है वो जा सकता है। मोहम्मद बिन सलमान इस बॉलीवुड को देख रहा है कि ये मेरे सऊदी अरब में आके फिल्म इंडस्ट्री को कैसे चलाएंगे। उनके लिए राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, ये दोनों उनकी उस पॉलिसी में कहीं फिगर आउट नहीं करते। उनकी पॉलिसी में ये फिगर आउट करते हैं कि कतरीना कैफ, सलमान खान, शारदा कपूर और इन लोगों को हमने सऊदी अरब कैसे लेके जाना है। दैट्स हाउ दे आर लुकिंग। वो कहते हैं कि हम सचिन तेंदुलकर और जो बाकी क्रिकेटर हैं, हमने ये उनको सऊदी अरब कैसे लेके जाना है ताकि हम उनसे जाके अपना क्रिकेट वहाँ पे कराएं। अगर तो सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान और ओआईसी ने कोई स्टेटमेंट जारी की तो मुझे भी बताइएगा। मैं देख रहा था राहुल कंवल जो हैं वो ही वाज स्पीकिंग विद मुकेश अंबानी और उनकी बेगम, आई थिंक निधि उनका नाम है शायद, एंड उनसे पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, तो मुकेश अंबानी ने कहा दिस इज न्यू एज ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अच्छा एवरीवन, आप पूरी मीडिया को देखें तो आपको पता चलेगा तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वहां पे पहुंचे हुए हैं। वहां पे क्रिकेटर भी पहुंचे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर भी वहां पे थे, वहां पे मोदी साहब की पार्टी के लोग भी थे, वहां पे बॉलीवुड के लोग भी थे, और वो मैंने देखा कि जब उसके बाद क्या नाम है इनका, अमिताभ बच्चन साहब भी वहां पे थे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ने एक बहुत ज्यादा कंट्रोल जो है वो एक उनका कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर। ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन 2 थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। और सेकंड ये है कि एक तबका जो है वो समझता है कि एक खौफ भी है। देयर आर 2 थिंग्स, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो दे आर सेइंग इट, ये 2 चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। और सारे का सारा बॉलीवुड आया वहां पे, ये आप सारे का सारा क्रिकेटर वहां पे आए हुए हैं। ये कैसे कर लिया इन्होंने? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कम दे कैन डू इट। वो समझते हैं कि ये हमें एक मुस्तकबिल जो है हमने अपनी सिविलाइजेशन का बढ़ाना है।